जी के सत्संग क्या माला की गिनती नाम जप में आवश्यक है? दरअसल महाराज जी से मिलने के लिए पंजाब से एक महिला आई हैं जिनका नाम मंजू है। वहीं इस महिला का सवाल है कि नाम जप में माला की गिनती में क्यों उलझ जाते हैं और नाम जप में माला की गिनती आवश्यक क्यों है। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि माला इसलिए दी जाती है क्योंकि पहले फले हमारा मन नहीं लगता है और मन लगा इसलिए माला दी जाती है। वहीं माला का सहारा इसलिए जाता है ताकि ध्यान लगा रहे और ध्यान लगेगा तभी भजन होगा, इसलिए बात माला की नहीं बल्कि भजन की है। इसी के साथ महाराज जी ने ये भी कहा कि माला उलझन क्यों कर रही है, ये सब आपके अभ्यास पर निर्भर करता है और जिस तरह का अभ्यास आप करेंगे उसी तरह नाम जप में माला सतह देगी और भजन में भी मन लगेगा। महाराज ने बताया ईर्ष्या खत्म करने का उपाय। वहीं इस बीच एक महिला ने महाराज जी से मिलने आई, उसने तरक्की देखकर ईर्ष्या होने को लेकर सवाल किया और महाराज ने इस सवाल का जवाब दिया है। महाराज जी से मिलने आई महिला का नाम मनीषा शर्मा है और इस महिला ने महाराज जी से सवाल किया कि दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होती है तो क्या करें। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि ये दोष है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सक और मत्सरी। इसका मतलब ये है मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये सब माया माल दोष हैं। इसी के साथ महाराज ने बताया कि अगर आप सब में अपने प्रभु को देखते हैं तो हमें ये जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु इस रूप में ऐसा खेल रहे हैं और मेरे लिए क्या आदेश, हमें ये देखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जलन और ईर्ष्या नहीं होगी। आपको बता दें, श्री प्रेमानंद महाराज जी राधा रानी को अपना ईश्वर और खुद को उनका भक्त मानते हैं। पीले वस्त्र धारण करके और माथे पर पीला चंदन लगाए प्रेमानंद जी सत्संग करते हैं और इस सत्संग के जरिए वो लोगों को प्रेरणादायक संदेश देते हैं, साथ इस कई सारी अहम बातें भी बताते हैं। वहीं अपने सत्संग के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि हमारी श्री जी यानी कि राधा रानी का जो तिलक लगाया जाता है, जहां चश्मा पहना जाता है, वहां से लगाया जाता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि आप किसी भी मुसीबत में फंसे हो और नाम जप करते हो तो आसानी से उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। इस काम में न कोई पैसा खर्चा होगा और न ही इसमें किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। वहीं स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी बताया कि 24 घंटे नहीं सिर्फ 24 मिनट नाम जप करने से अंदर छुपी हुई सभी तरह की शक्ति जग जाएगी और आप निहाल हो जाओगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी कहा कि नाम जप करने वालों को भगवान तक को अधीन कर लिया और ये शक्ति नाम जप करने से मिलती है। वहीं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ही कहा कि नाम जप करने से आप तपस्वी जितेंद्री हो सकते हैं, साथ ही ब्रह्मलोक की वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं महाराज जी के राधा रानी के भक्त बनने को लेकर कहा जाता है कि महाराज जी को एक संत ने रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया और महाराज जी ने इसमें हिस्सा लिया और फिर महाराज जी रास लीला से मंत्रमुग्ध हुए और फिर उन्होंने मथुरा के लिए चल दिए। महाराज जी ट्रेन से मथुरा पहुंचे और यहां से वृंदावन पहुंचे, जिसके बाद वृंदावन में उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की, फिर श्री बांके बिहारी के दर्शन की। इसी दौरान एक संत ने उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने की बात कही और यहां से ही महाराज जी राधा रानी के भक्त बन गए। इससे पहले श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में एक बालिका ने महाराज जी से सवाल किया कि राधा रानी गोरी और कृष्ण काले क्यों हैं। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि कृष्ण काले नहीं है, वो इतने सुंदर है कि गोरी किशोरी जी भी उनके सामने छोकरी बनी हुई हैं और राधा इतनी गोरी है कि कृष्ण उनके छोकरी बनी हुई है। इसी एक साथ महाराज ने कहा कि दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे हुए हैं।
वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और पता चला जाएगा कि श्याम कितने सुंदर हैं। जब महाराज को नजर आई थी प्रेत आत्मा अपने सत्संत प्रेमानंद जी के सत्संग के दौरान, श्री प्रेमानंद महाराज ने बताया कि एक दिन जब वो सुबह के समय शौच के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि गांव के बाहर के नववधु लोटा लिए शौच के लिए जा रही थी और महाराज उसे देखने के बाद वहां खड़े हो गए क्योंकि वो उस नववधु जहां जा रही है उस विपरीत दिशा में जाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा तो वो वहीं खड़ी हो गई, जिसके बाद महाराज जी ने रफ्तार बढ़ा ली, लेकिन उन्हें एहसास हुआ वो नववधु उसने दूर आगे की ओर चल रही हैं। महाराज जी को एहसास हुआ कि अभी तक ये नववधु मेरे कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन अचानक से आगे चली गई है। पहले महाराज जी को लगा ये भ्रम है और वो चल दिए, लेकिन बढ़ में देखा कि वो नववधु उनके विपरीत दिशा में खड़ी है, जिसके बाद विपरीत महाराज जी को पक्का यकीन हो गया कि ये नववधु नहीं कोई आत्मा है। इसके बाद महाराज जी ने जोर से भगवान का नामा का उच्चारण किया और सब भय आदि खत्म हो गया। भूत दिखने पर करें भगवान के नाम का जप। इसी के साथ महाराज जी प्रेमानंद महाराज के सत्संग ने एक और किस्सा बताया कि कबार वो खंडहर में जाकर रह रहे थे। इस दौरान उन्हें वह पर आभास हुआ कि कोई है। इसके कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। जी के बाद उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण किया और वापस आश्रम में चले आए, लेकिन महाराज ने कहा कि उन्हें कोई भी भय नहीं लगा, बस भगवान का उच्चार किया और सब शांत हो गया। वहीं महाराज जी कहते हैं, जब भी ऐसा कोई एहसास हो या आपको भूत आदि दिखे तो भगवान के नाम जपो, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।